नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक चर्चा में है आजकल, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उम्मीद है कि फरवरी 2025 में दिल्ली के विधानसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक घोषणा नहीं की है, तारीखों का ऐलान नहीं किया है, पर उम्मीद है कि फरवरी महीने में चुनाव हो सकते हैं। और इसी को देखते हुए सब जो तीनों पार्टियां हैं, प्रमुख तीनों पार्टियां दिल्ली की, वो अपनी चुनावी तैयारियां कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से आए दिन में एक दो बार लगभग कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री करें या वो दिल्ली की जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं आतिशी सिंह वो करे, या फिर आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता जैसे सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह वो करें, पर एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन में होना लाजमी है। आपको याद दिला दूं कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे तो उनके पास कोई भी विभाग नहीं था। वो बिना विभाग के मुख्यमंत्री थे। सबसे ज्यादा अगर विभाग किसी के पास थे तो वो थे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिनके पास शिक्षा विभाग, आबकारी विभाग, वित्त विभाग और ना जाने ऐसे ही 25-26 विभाग उनके पास थे। ऐसा बताते हैं लोग कि उनके पास इतने सारे विभाग थे। अब जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे उस दौरान जो भी काम हुए हैं, चाहे वो आबकारी नीति हो, शिक्षा नीति हो जिसमें स्कूलों में घोटाले का आरोप लगा या फिर शराब घोटाले का आरोप लगा, सारी फाइलों पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साइन थे। और मनीष सिसोदिया के साइन थे तो मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में मुख्य आरोपी है और वो जेल भी गए। अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप ये था शराब घोटाले में कि वो पूरे मामले के किंगपिन हैं, यानी कि पूरे मामले के रचयिता हैं वो, और सब इन जितने घोटालेबाज हैं जिनका नाम आया उनके सबके सरगना हैं अरविंद केजरीवाल। ऐसा आरोप लगा था उनके ऊपर जो चार्जशीट में था। अरविंद केजरीवाल भी जेल गए। अरविंद केजरीवाल को पता था कि मैंने किसी भी फाइल पर साइन नहीं किए हैं और मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं फंसूंगा नहीं। फंसेगा कौन? जिसने साइन किए हैं। ये तो हो गई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब थे दिल्ली के, उनके कार्यकाल की बात। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी सिंह। तो 28 दिसंबर को जब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने एक बहुत ही पते की बात की कि एक सिग्नेचर की कीमत तुम क्या जानो। वो उनका इशारा चुनाव आयोग के कर्मचारियों की तरफ था, जो निचले लेवल के कर्मचारी हैं उनकी तरफ था। एक तरह से इनडायरेक्ट उनको धमकी थी। आप चाहो तो 28 दिसंबर की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल की आप जाकर देख सकते हो। अरविंद केजरीवाल एक तरह से उनको सीधा सीधा धमका रहे थे, नाम ना लेके इनडायरेक्ट था, चुनाव आयोग के अधिकारियों को जो बीएलओ लेवल के होते हैं। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जो थी वो थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो वोट काटने की अर्जियां चुनाव आयोग में दी गई हैं, जो एप्लीकेशंस दी गई हैं चुनाव आयोग में नामों को काटने की और नामों को जोड़ने की, उसके लिए। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने इसी मुद्दे से शुरू की कि शाहदरा में 11,800 वोट काटने की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एप्लीकेशंस दिए हैं चुनाव आयोग को। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को हमने रंगे हाथ पकड़ लिया, इसलिए ये नाम कटने से बच गए। चुनाव आयोग का उन्होंने यहाँ पर शुक्रिया अदा किया। जैसा कि अरविंद केजरीवाल की फितरत है, वो बड़ी जल्दी यू टर्न लेते हैं। जहां उन्होंने चुनाव आयोग का आभार व्यक्त किया कि चुनाव आयोग ने हमारी कंप्लेंट पर तुरंत कार्रवाई करते हुए वो 11,800 नाम कटने से बचा लिए। और जो उनकी विधानसभा है नई दिल्ली, जहां से अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार हैं और जो एमएलए भी हैं, उस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप उन्होंने लगाया कि 5,000 नाम काटने के इन्होंने एप्लीकेशंस चुनाव आयोग को दी हैं और 7,500 नए वोटर जोड़ने की एप्लीकेशंस भी इनके फार्म भरवाए हैं मतलब। और उन्होंने फिर अपनी विधानसभा का पूरा गणित बताया कि ये जो 7,500 नए वोटर जोड़ने से क्या फर्क है और 5,000 वोटर के नाम काटने से क्या फर्क पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उनकी जो विधानसभा है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र, उसमें 1,06,000 के आसपास वोटर हैं। उनमें से 5,000 वोटर के नाम काटने की एप्लीकेशंस भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को दी है।
और 7,500 नए वोटर जोड़ने का उनके फार्म भी भरवाए हैं। उनका आरोप था कि ये जो वोटर हैं 7,500 जो नए जोड़े जाएंगे, उनको मुंडका या बाहरी दिल्ली के एरिया से लाकर जो प्रवेश वर्मा है वो शायद जुड़वा रहे हैं। उनका इशारा प्रवेश वर्मा की तरफ था। तो ये जो संख्या है वो बनती है 12,500, 7,500 नए वोटर और 5,000 पुराने वोटर के नाम कटवाना, तो 12% के आसपास बनता है। तो उनका ये कहना था कि 12% वोटर के नाम कटवाने और जुड़वाने से तो ये पूरा गणित ही खराब हो जाएगा पूरी नई दिल्ली विधानसभा का। इसलिए तो चुनाव आयोग को चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। ये सब गुंडागर्दी और बदमाशी हो रही है दिल्ली में खुलेआम, भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही है। वो आए तो इसके लिए थे। जाते जाते उन्होंने चुनाव आयोग के कर्मचारियों को भी लपेट दिया कि भाई चुनाव आयोग के जो निचले कर्मचारी थे उन्होंने जो सादरा के 11,800 और नई दिल्ली के 5,000 वोटों को काटने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। फिर उन्होंने कानून का हवाला दिया कि भाई कानून के मुताबिक जहां पर 2% से ज्यादा वोट काटने हैं वहां पर बीएलओ ये काम नहीं कर सकता, वहां पर ईआरओ ये काम करेगा, यानी कि इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर ये वोटों को काटने का काम कर सकता है। अगर किसी ने एप्लीकेशंस दी है नाम काटने की तो इलेक्शन कमीशन का अधिकारी उस पते पर जाएगा, वहां पर जाके छानबीन करेगा और वेरिफिकेशन करेगा कि भाई यहाँ पर ये बंदा एडजस्ट करता है या नहीं करता है। अगर वो जिसका वोट है वो वहां पर रहता है तो उसका नाम नहीं काटा जाएगा, अगर वो वहां नहीं रहता है तो वो जो ईआरओ है वो उसका नाम काट देगा। तो उनका जो आरोप था कि भाई निचले कर्मचारी इस पूरी प्रक्रिया को शुरू कर चुके थे और हमने चुनाव आयोग को वो अपनी जो प्रार्थना पत्र था वो दिया, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई इसको देखो, तो उन्होंने ये सब रुकवा दिया। उसके बाद आते हैं वो असली मुद्दे पर कि इलेक्शन कमीशन के जो कर्मचारी हैं, जो निचले लेवल के जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं, उनको याद रखना चाहिए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ये एप्लीकेशन देके आपसे नाम कटवाएंगे, आपसे चले जाएंगे। उसके बाद इनका तो कुछ नहीं होगा, पर आपको तो यहीं रहना है। आप इस फाइल पर साइन कर रहे हो, फांसी आपको चढ़ना पड़ेगा। एक तरह से वो उनकी धमकी थी कि एक सिग्नेचर की कीमत तुम क्या जानो इलेक्शन बाबू, या तुम क्या जानो मनीष जी। उनका कहना था कि जो फंसेगा वो साइन करने वाला फंसेगा जिसने उस फाइल पर साइन किए हैं। तो मुझे जो लगता है कि उनका मैसेज उन लोगों को था कि जो शराब घोटाले और बाकी घोटाले में उनकी पार्टी की तरफ से फंसे हुए हैं, उनको कहीं डर सता रहा है कि ये लोग कहीं टूट ना जाएं और अपना मुंह ना खोल दें। और ये इनडायरेक्ट धमकी थी कि भाई आपने साइन करे हैं तो फांसी भी आपको चढ़ना है। अरविंद केजरीवाल का कुछ नहीं होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने किसी भी फाइल पर साइन नहीं किए हैं। अब मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के अंदर डर समाया हुआ है, वो डरे हुए लग रहे हैं। अब अपने 12-13 साल के राजनीतिक कैरियर में जब से वो चुनावी राजनीति में आए हैं, या यूं कहें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जब से वो बने थे पहली बार 49 दिन की सरकार से लेकर आज तक, इतने उलझे हुए और इतने घबराए हुए चुनाव के मामले में वो कभी नजर नहीं आए। हमेशा कॉन्फिडेंस नजर आता था उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव से, उनकी भाव भंगिमाओं में कॉन्फिडेंस नजर आता था। अब जब उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों को लेकर ये बात बोली है कि आप साइन करोगे तो आप फांसी चढ़ोगे, आप फंसोगे, तो मुझे लगता है कि ये एक मैसेज है उन नेताओं के लिए जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और जो घोटाले में फंसे हैं और किसी भी मामले में उनका नाम है। और अरविंद केजरीवाल को अभी डर सता रहा है कि कहीं ये नेता टूट ना जाए और टूटकर कहीं नाम ना ले दें, कहीं आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता को, बड़ा नेता क्या अरविंद केजरीवाल को ही ना फंसा दें। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो राजदार हैं वो यही नेता है, चाहे वो संजय सिंह है या वो पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया है या फिर आतिशी सिंह है। आतिशी सिंह के बारे में भी अभी पीछे अफवाह उड़ाई थी कि आतिशी सिंह को भी परिवहन विभाग के एक घोटाले में गिरफ्तार किया जा सकता है। आतिशी सिंह पर भी तलवार लटकी हुई बताई जा रही थी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि गिरफ्तारी की तलवार आतिशी सिंह पर लटक रही है और कभी भी आतिशी सिंह को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग के अधिकारियों को
उनके कंधे पर रखे एक तरह से बंदूक चलाई गई है अपने नेताओं को मैसेज देने के लिए कि आप ने साइन करे हैं फाइलों पर, आप नहीं बचेंगे, आप फंस सकते हैं। मनीष सिसोदिया इसीलिए मीडिया में आजकल नजर नहीं आ रहे हैं जितना संजय सिंह या अरविंद केजरीवाल या आतिशी सिंह या फिर सौरभ भारद्वाज नजर आते हैं। मनीष सिसोदिया एक तरह से पूरे चुनावी परिदृश्य से गायब नजर आ रहे हैं। और मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ा अगर कोई अरविंद केजरीवाल का राजदार है तो वो है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया अगर एक बार टूटे, मनीष सिसोदिया ने अगर अपना मुंह खोला तो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल पर अभी सिर्फ आरोप है, कोर्ट में आरोप साबित होना अभी बात की बात है। ये सिर्फ आरोप पर बात की जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल गुनहगार हैं या अरविंद केजरीवाल ने के ऊपर जो आरोप हैं घोटाले के वो सच है। ये सिर्फ आरोप पर बात की जा रही है। और हमारा जो संविधान कहता है कि भाई जब तक आरोप साबित नहीं हो जाए तब तक भारत का कोई भी नागरिक आरोपी ही रहेगा, वो उसको दोषी नहीं बोला जा सकता। तो उनको दोषी कहने का मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं सिर्फ उन पर लगे आरोपों की बात कर रहा हूं। जिस आरोपों में आम आदमी पार्टी फंसी हुई है और उसके नेता फंसे हैं, अरविंद केजरीवाल फंसे हैं, मनीष सिसोदिया फंसे हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे उनके कंधे पर बंदूक रखकर अपनी पार्टी के नेताओं को एक मैसेज था। हालांकि इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये मेरा एनालिसिस है, बाकी क्या है क्या नहीं है वो तो बात की बात है, वो अरविंद केजरीवाल जाने, उनकी पार्टी जाने। ये मेरा वो जो उन्होंने वहां पर सेंटेंस इस्तेमाल किया था उसको लेके मैंने एक एनालिसिस किया है। बाकी तो अरविंद केजरीवाल जाने, उनकी पार्टी जाने। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।